Once again, warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। This is for standard 8, chapter number 2, history, that is the expansion of British power, and this is for day 15. This is for day 15. My dear, if till now you have not watched all the video up to 14, then you must have to go to our playlist. There all the videos have already uploaded. You can go there and watch all the videos. Thereafter, I hope whenever you will watch it, you can understand, you can get well whatever today I want to discuss over here, the issues and the matter, whatever today I want to discuss over here before you. You must have to watch full the videos and like, share and subscribe it also. And beside the subscription button, there is bell icon. You must have to press. Thereafter, all the notification will go to your cell phone or the laptop. In the last videos, we had studied before the ages of 1857. Right now, once again, I am going to study over here about the ages around 1857. एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि स्कूल के ऐप पर by tomorrow onwards perhaps classes will be held, वहां क्लासेस हेल्ड होंगी। तो आप अब तक यदि आपने स्कूल के ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाइए या फिर आपको लिंक भेजी गई है, उस लिंक से इंस्टॉल कर लीजिए। पासवर्ड यूजर आईडी में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऑफिस आप कॉल कर सकते हैं, यहां से आप पासवर्ड और यूजर आईडी ले सकते हैं, तो यू कैन गेट इट। और बहुत जल्दी उसको इंस्टॉल कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिए ताकि सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे और क्लासेस प्रॉपरली आपको मिलती रहे। टेस्ट वगैरह जो भी चीजें हैं, ये कंटेंट वहां पर आपको मिल जाएगी। वीडियोस जो भी यहाँ अपलोड हो रही है यूट्यूब पर, शायद वहां भी मिल जाएगी, आपको आपके ऐप पर ही मिलेगी, तो आप उसको बहुत जल्दी इंस्टॉल कर लें। एनीवेज, और गार्जियन हमारे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको इंस्टॉल कर लें, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और विद्यालय आपका है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, वंस अगेन रिक्वेस्ट यू, दिस इज योर स्कूल नॉट आवर स्कूल। ये आपके बच्चे की स्कूल है, ये आपकी स्कूल है, आपके सहारे स्कूल चलती है, आप स्कूल जरूर आइए, हमें आपका यहाँ बहुत इंतजार रहता है। आर्मी बेटा बहुत अच्छे से पढ़िएगा जरा, और आसानी से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि आर्मी के बारे में क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ना है। तो आर्मी ब्रिटिश को जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि टेरिटरीज बढ़ता ही जा रहा था, किसी का शासन बढ़ेगा बेटा, सत्ता यदि बढ़ेगी तो उसको आर्मी की जरूरत होगी ऑब्वियसली। इसी तरह ब्रिटिश की जो पावर बढ़ी उसको भी आर्मी की जरूरत हुई। जब आर्मी की जरूरत हुई तो उसका कारण क्या क्या था? कन्क्वेयर मोर टेरिटरीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज पर ज्यादा से ज्यादा स्टेट को अपने हिस्से में अपने हिस्से में लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्टेट को अपनी ओर खींचने के लिए उसको जरूरत पड़ी। किसकी? ब्रिटिश आर्मी की जरूरत पड़ी। ये कारण है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, प्रोटेक्ट ब्रिटिश टेरिटरी। अच्छा जरा देखिए कि जो टेरिटरीज पहले से उसके कब्जे में है, जो टेरिटरीज पहले से उसके कब्जे में है, उसको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए ना। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी उसे आर्मी चाहिए, तो उस केसेस में भी उसे आर्मी की जरूरत पड़ती थी। तीसरा केसेस, प्रोटेक्ट द ट्रेडिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी जो ट्रेडिंग करना चाहती थी भारत के अलग अलग हिस्सों में। अब उसके लिए जहां भी अगर कोई रुकावटें आती तो उसके लिए फोर्सेस की जरूरत होती थी। अब मैंने चर्चा किया था कि पुर्तगाल, फ्रांस, डच, फ्रेंच हो, डच हो, पोर्टुगीज हो, ये सब लोग भी व्यापारी भी, कुछ चाइनीज भी थे। हालांकि चीन में तो अफीम की खेती होती रही है, तो वहां ब्रिटिश का लिंक बनता रहा है बहुत पहले तक। तो ब्रिटिश को उस सब से भी प्रोटेक्शन के लिए, ट्रेड वार भी हो रही थी, तो उस सब से प्रोटेक्शन के लिए भी इसको आर्मी की जरूरत थी। साथ ही सप्रेस इंटरनल रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, मतलब आंतरिक, जैसे सुजाउद्दौला ने आंदोलन के जैसे उसके साथ बगावत की, या फिर मीर कासिम की बात करें, मीर जाफर की बात करें, तो अलग अलग समय में जो अलग अलग राजाओं ने उनको
यहाँ से हटाने की कोशिश की, तो उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए भी उसे आर्मी की जरूरत थी। तो ये सब कुछ कारण थे, ये सब कुछ कॉजेज थे। दीज वेर सम कॉजेज ड्यू टू विच देयर वाज अ ग्रेट नीड ऑफ आर्मी फॉर टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्रिटिश कंपनी ओवर इंडिया। I mean to say, from 16 onward to 1947, there were a large number of armies who were just from Indian soldiers. सर आसानी से समझिएगा कि उनकी ये सब प्रोटेक्शन के लिए पहला मैंने क्या कहा, ज्यादा ज्यादा टेरिटरीज को कन्क्वेयर कर हिस्सा बनाने के लिए, आधिपत्य जमाने के लिए, जो आधिपत्य बना हुआ है उस पर अपनी सीमा कायम रखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इंटरनली अगर कोई उस पर ये करता आक्रमण करता है उसके लिए, ट्रेड में जो ट्रेड वार चल रही थी उस वक्त उससे प्रोटेक्शन के लिए, इसको एक लार्ज ग्रुप ऑफ आर्मी की आवश्यकता थी। तो भारत के एक लंबे ग्रुप ऑफ आर्मीज उसको मिला था, लोगों ने उसमें ज्वाइन किया था, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर सैलरी दी जा रही थी। तो लोग इसको एक पैशन समझते थे कि आई मीन टू से ओवर हियर पैशन, मैं यहाँ कह दूँ तो हमने एक वर्ड लिखा है प्रेस्टिजियस। लोग सेना में भर्ती होना अपने आप में प्रेस्टिजियस, अपने आप में गर्व महसूस करते थे कि मैं ब्रिटिश सेना में हूँ। और जो इंडियंस लोग उसमें थे उसको सिपोही के नाम से जाना जाता था। सिपोही मैं अगर बात करूँ तो एंग्लो इंग्लिश वर्ड है, मतलब एंग्लो वर्ड है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का एक मिक्सचर है। तो एंग्लो इंडियन वर्ड से जिसको हम लोग हिंदी में सिपाही कहते हैं। तो भारतीय लोग जो थे उसमें ज्यादातर लोग किसान वर्ग के ही लोग थे, जो उसके सेनाओं में जाकर भर्ती हुए और उनके लिए लड़ते थे, उनके लिए अपनी जान देते थे, उनके लिए अपनी प्राण तक देने को तैयार हो जाते थे। ये एक प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशन था, मैंने पहले ही बात कह दिया। आर्म उसके पास जो हथियार दिए जाते थे वो मस्केट था। मस्केट मतलब काटने उठने वाला था, बाद में राइफल वगैरह भी मिला। तो मस्केट्स दिया जाता था। बाद में जाकर के एक रिवॉल्यूशन होता है, हमारी क्लास में एक चर्चा की थी मंगल पांडे के बारे में, स्टैंडर्ड 8 के बच्चों के साथ जो 7 में थे पिछले वर्ष। जब 1857 का रिवॉल्यूशन होता है, मतलब रिवॉल्ट होता है, तो उसमें हमने कहा था कि मुगल का अंतिम शासक जिसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो बहादुर शाह जफर को 1857 में मात्र 16 या 17 दिनों के लिए अंतिम शासक के रूप में, मुगल का अंतिम शासक वो बने थे। फिर बाद में एडविन वगैरह आ जाते हैं, लुटियंस आ जाते हैं, लुटियंस उसको वहां से सत्ता से खाली करवा देते हैं, और बाद में लुटियंस अपने हिसाब से दिल्ली को बनाता है। तो इसीलिए ना दिल्ली का दूसरा नाम लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, इंद्रप्रस्थ जो लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें थी कि ज्यादातर जो किसान थे, ज्यादातर जो सोल्जर्स थे, ये सिपाही थे, वो बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर वर्तमान में जो झारखंड है, तो इन सब इलाके से बहुत ज्यादा किसान इनके पक्ष में थे, मतलब बहुत ज्यादा सोल्जर इनकी सेनाओं में थे। मंगल पांडे इलाके से आते थे, हालांकि बाद में मंगल पांडे डिलीट हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। तो एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको अपनी क्लास में आपको डिस्कस करूंगा, हमारे सिलेबस में फिलहाल अभी है भी नहीं। तो ये थे आज के टॉपिक की आर्मी की जरूरत क्यों थी और आर्मी क्या क्या कर सकता था, क्यों लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। बाय टुमारो ऑनवर्ड्स परहैप्स ऑल द वीडियो कैन बी अपलोडेड एट द ऐप, वो ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।